मुख से राम राम बोल, मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम बोल, क्या तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मानुष देह धारी, मानुष देह धारी, तेरी माता बाहर मरी। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल। मुख से बोल राम राम, मुख से बोल राम राम। मुख से राम राम, मुख से बोलो राम राम। बोलो राम राम, राम राम। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। सांसों सांसों चलना है, सांसों सांसों चलना है। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है। तो सच्चे पानी को तेरा क्या लगेगा मोल। 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 तो सत के रास्ते चलना,
तू सत्य के रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तू सच्चे रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। तू सच्चे मार्ग पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। तू सच्चे रास्ते चलना, तेरा हाथ पाँव। सांसों सांसों में चलना, सांसों सांसों में चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। सांसों सांसों में चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से सत्य बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से सच्चे वाणी बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से हरि हरि बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। अपनी वाणी में रस घोल, तेरा क्या लगेगा मोह। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं। वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं। वन्दे विष्णु भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पानी केरो बुलबुलो पानी केरो बुलबुलो आदमी धरियो नाम। पानी केरो बुलबुलो आदमी धरियो नाम। हरि भजन को आया था, हरि भजन करने को आया था, बसा लियो पूरो ग्राम। हरि भजन को आया था, बसा लियो पूरो ग्राम। पानी केरो बुलबुलो आदमी धरियो नाम। हरि भजन को आया था, बसा लियो पूरो गाँव। परमात्मा की भक्ति किस रूप में कैसे की जा सकती है और परमात्मा ने मनुष्य को क्या क्या दिया और मनुष्य का शरीर कैसे बनाया और उस शरीर में जो है कैसे कैसे परमात्मा को याद करने का जो है वातावरण बनता है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर में विशेष करके 72,000 नाड़ियाँ बनाई। उनमें से 10 नाड़ियाँ प्रधान बताई गई हैं। ईड़ा पिंगला सुमना अस्थिजीवा गांधारी अलम्बुसा कुहो शंखने यशोसनियर पोसा, ये सब नाड़ियाँ बनाई गई हैं। ये 10 प्रधान हैं जिनसे इंसान अपना कार्य लेता है, जिनसे अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो इस प्रकार से जब आप लोग किसी ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी से कोई भजन सुनते हो भगवान का या कोई ऐसी व्याख्या भक्ति की व्याख्या सुनते हो या भगवान की जो है चरित्र चित्रण है उनसे सुनते हो, भगवान के अवतारों के विषय में सुनते हो, तब आश्चर्य सा लगता है कि हम जैसा शरीर है, हमें जैसी काया है, हमको कुछ भी याद नहीं रहता है और हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो भगवान ने विशेष करके जो है ऋषि मुनि साधु संतों को जो उसको भजते हैं उसको एक जो है आत्मा का महल बना के दिया है। भगवान ने अपने भक्त का इतना बड़ा सम्मान किया है कि उसको एक आत्मा का महल बना के दिया और उसको खूब सजा धजा के सारी सुविधाएं भगवान से बात करने की, भगवान का ध्यान करने की, भगवान को देखने की, भगवान की बात को सुनने की, अनुभव करने की सारी शक्तियाँ उसको दी हैं। उस महल में पूरा साजो सामान है। अब देखो एक प्रकार से ये उस महासमुद्र की बूंद है और बूंद जो है समुद्र से आकाश को जाते, आकाश से फिर समुद्र में आ जाती है। जैसे आप बारिश का दृश्य देखते हैं वैसे ही ये आत्मा का भी है। तो वो अपने समुद्र में समा जाती है, आकाश में समा जाते हैं, जो उसका एक क्षेत्र है घूमने फिरने का,
आत्मा का जो क्षेत्र है, सब धरती आकाश सब परमात्मा के ही बना रखे हैं और सब जगह उसका घूमने फिरने का, भ्रमण करने का, समझने का, समझाने का उसका अधिकार है। जब इस अधिकार की बात आती है तो तभी समझते हैं। अब देखो, एक पानी का बुलबुला है, एक पानी का बुलबुला है, वो धरती में आया और उसका जो है लोगों ने नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया। उस पानी के बुलबुलों ने परमात्मा के समुद्र के पानी का जो है बुलबुला है, एक बुलबुला धरती में आया और वो बच्चा बन के जब किसी की गोद में है तो उसको जो आदमी लोग उसका नाम रख देते हैं। इस प्रकार से पानी के रो बुलबुलो आदमी धर्यो नाम। परमात्मा की नज़र में वो परमात्मा के समुद्र के एक बूंद है, बुलबुला है, और उसका नाम धरती में पहचानने के लिए उसका एक शारीरिक नाम रखा जाता है कि इस नाम से हम इसको जानेंगे। आया था हरि भजन को बसा लियो पूरो ग्राम। आया था हरि भजन को बसा लियो पूरो ग्राम। हरि भजन करने के लिए वो बूंद धरती में आई और जब संसारिक वातावरण में घुली मिली उसका नाम रखा गया, नामकरण किया गया, और जब संसारिक शिक्षा दीक्षा उसकी हुई, उसका विवाह, तो उसने पूरा ही गांव बसा लिया। जबकि उसने अकेले भक्ति करनी थी एकांत में। तो संसार कहता है कि हम पर लागू नहीं होता है। हाँ भाई, सब पर लागू नहीं होता है, पर सब भी अगर परमात्मा का भजन करे, हरि का भजन करे, तो इसमें हर्ज क्या है? परमात्मा तो सबका है, पर ये उच्च स्तरीय ज्ञान है। जो परमात्मा को उच्च स्तर से देखते हैं, उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उनके लिए सही है। और बाकी संसार के लोगों के लिए वो एक व्यंग्य है, उन पर एक व्यंग्य है कि पानी के रो बुलबुलो आदमी धर्यो नाम। आया था हरि भजन को बसा लियो पूरो ग्राम। सारा गांव बसा। इस प्रकार से सारी धरती में बसावट हो गई, सब जगह बसावट हो गई। जितने भी सृष्टि हैं सब जगह ऐसी ही बसावट होती है। अब देखो, परमात्मा ने ऋषि के साथ या किसी भी भक्त के साथ, साधु संत संन्यासी संदीपनी, जो भी नाम कहो, सदगुरु कहो, तो देखो उसको एक जो है उसकी जब आत्मा को उन्होंने जो है काया में जो है भेज दिया, तो उसकी काया का एक महल बनाया, आत्मा का एक महल बना के दिया है। तो कैसा महल है और उसको देखें कैसा महल दिया है उस साधु संत सन्यासियों को, कैसा महल दिया। तो महल अजब बनायो रे, महल अजब बनाया रे, महल अजब बनाया रे, बड़ा अजब का महल। और उस महल में होता क्या है? वो आत्मा के महल में महल अजब बनाया रे, महल अजब बनाया रे, जामे नारायण बोले, जामे नारायण बोले, जामे परमेश्वर बोले। अब आत्मा के साथ परमात्मा भी वहीं वास करेंगे, सीधी सी बात है। जहाँ उसकी आत्मा है वो परमात्मा भी वहीं वास करेंगे, उसी आत्मा के महल में। और
जहाँ परमात्मा वास करेंगे वहाँ आत्मा भी वास करेगी, निवास करेगी। इस कारण बताया गया, महल बड़ो गजब को बनायो रे, महल बड़ा अजब बनाया रे, जिसमें नारायण बोले, जिसमें नारायण बोले, जिसमें परमेश्वर बोले, जिसमें हरिहर बोले, जिसमें नारायण बोले। जन्म जन्म के पाप बंधनों को खोले, जन्म जन्म के पाप बंधनों को खोले, राग द्वेष की कोठरियों को खोले, और जन्म जन्मों के पुण्यों के दरवाजे खोले, जन्म जन्म के तप तपस्या के दरवाजे खोले। दोनों बातें हैं। तो भगवान ने उसको अपनी ऐसी भक्ति दी कि वहाँ से उसका नारायण, इंसान तो जो पता भी नहीं हिल सकता है बिना ईश्वर की शक्ति के। तो जब कोई साधु संत महात्मा बोलते हैं तो उसमें वाणी में बैठ करके परमात्मा ही बोलते हैं, नारायण ही बोलते हैं, हरि ही बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। अब ये देखा जाता है कि किस भाषा में वो समझ सकते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य रूपों में बार बार अवतार लिया और मनुष्य की परिभाषाएं गढ़ी और मनुष्य को पूरा अपने हिसाब से चलने के लिए कहा गया, पर मर्यादाओं में। मनुष्य की शक्ति कितनी है उसके हिसाब से चलने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से तब इस महल का वर्णन किया गया, इस आत्मा के महल का वर्णन किया है। और महल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। और महल बनाया कैसे? तो इस महल को बनाया कैसे? कौन सी तकनीकी अपनाई गई? पांच तत्वों की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 5 तत्वों की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 5 तत्वों की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा। देखत देखत हो पाप मुरझाए, देखत देखत पाप मुरझाए, पाप उदास होए, और चेतन हारा, और चेतन देखे नजारा। जो चेतन आत्मा है वो भगवान का नजारा देखती है। इस प्रकार से जो है ये भाव जो है बहुत गहरा है और इस गहरे भाव को समझना चाहिए। और कैसे समझना चाहिए? इस महल में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा। इस महल में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा। और कोई बाजी हार चले, कोई पावे जगदीशा। कोई बाजी हार चले, कोई पाए जगदीशा। और इस प्रकार से यहाँ एक चौपड़ मांडी बैठी हुई है और 5 तत्व 25 प्रकृतियों का जो है इसमें संगठन है। और किसी भी प्रकार से
जो भाव ऐसा आता है कि जो समझ में भी नहीं आता और समझने की उसको जरूरत पड़ती है। जरूरत तो पड़ती है, कैसे समझें? तो इस महल के 10 दरवाजे, इस महल के 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंबा। इस महल में 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंबा। आवत जावत कोई दिखे नहीं, आवत जावत कोई दिखे नहीं, यह भी एक अचंभा। ये पवन का खंबा है, सांस लेता है व्यक्ति, सांस लेता है, वो पवन का खंबा है। और जब सांसें चलती हैं, उतरती चढ़ती हैं, आवत जावत कुछ दिखे नहीं, आवत जावत कोई दिखे नहीं, यह भी एक अचंभा। खूब आना जाना हो रहा, सब कुछ हो रहा उस खंभे में, पवन के खंभे में, परंतु दिखता नहीं। ये भी अचंभे की बात है। इस महल के 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंबा। आवत जावत हो कुछ दिखे नहीं, यह भी एक अचंभा। आवत जावत कुछ दिखे नहीं, यह भी एक अचंभा। अब देखो इस महल में क्या क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। और इस महल की जो बात है वो निराली है। और किस प्रकार से निराली है? धर्म विवेक बुद्धि का सहयोग करके, धर्म और योग बुद्धि का समन्वय करके, होते परमात्मा के दर्शन, होते परमात्मा का दर्शन। विवेक, योग और विवेक का प्रयोग करके, सहयोग करके, तब परमात्मा का दर्शन होता है। इस महल में, इस महल को बड़ा अजब बनाया, इस महल को बड़ा अजब गजब तकनीकी से बनाया। देखो सहस्र सहस्र भुजाओं वाला भगवान और विराट रूप से लेकर के सूक्ष्म रूप में सब इसी में समाया है, सब इसी में समाया। परमात्मा को ऐसे भाव से देखने वाले जो भी प्राणी हैं वह मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। धर्म कोई भाव जब ऐसा होता है कि क्यों ना ऐसा कोई भाव बनाया जाए जो परमात्मा की शरण से जुड़ा हो, परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हो और परमात्मा के संसारिक लीलाओं को समझने वाला हो और उसके गति को समझने वाला हो। तो परमात्मा को समझने के लिए यह बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक जो है बढ़िया महल बना के दिया और एक बढ़िया काया कुटिया में आत्मा को महल बना कर दिया, उसको निवास के लिए दिया गया, उसको भजन के लिए दिया गया और उसको सत्कर्म करने के लिए दिया। उसमें जितनी भी इंद्रियां हैं सबको सदुपयोग करने के लिए दिया गया है। अब देखो इस महल में है, इस महल में पातर नाचे, इस महल में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। ये सब पात्र हैं, चित्तवृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति, ये इसमें नाचते रहते हैं, फुदकते रहते हैं।
कभी कुछ जी करता है, कभी कुछ करने को जी करता है, कभी कुछ खाने का जी करता है। तो चित्तवृत्तियां हैं। इस महल में है पातर नाचे, मनवा ताल बजाए। और मन जो है उसकी ताल बजाता है, वो उनके साथ एक प्रकार से ताल बजाने वाला जो है व्यक्ति है। अब देखो, इस भाव को जो जब समझा जाता है, परमात्मा के भाव को, तो बड़े ही सुंदर ढंग से समझना चाहिए। धर्म का भाव समझ करके और अपने ही अंदर मन से अभिव्यक्ति को समझ करके, धर्म क्यों ऐसा ही नहीं समझना चाहिए जैसे लोग समझते हैं। तो इसमें जो है दुनिया भर के जो है, इसमें है कितने किस्म के गवैया हैं, बहुत किस्म के। इसमें है काम मृग ने नाचे, जो काम मृग हैं वो भी नाचते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, और धर्म को जो है कभी कभी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो काम अग्नि जो है प्रज्वलित कर देते हैं। धर्म का कोई भाव समझ करके अपने सत्य सनातन धर्म में ही रहना चाहिए। सत्य सनातन धर्म क्या कहता है? सत्य सनातन धर्म कहता है कि सत्य पर रहो। जब सत्य पर रहोगे तभी तुम्हारे भावों को इस प्रकार से जो गति मिलेगी कि तुम परमात्मा को समझ सको। और धर्म जब एक प्रकार से ऐसा भाव बनाता है कि जो अपने मन में ही एक समझ पैदा करता है कि उसे किस समझ से परमात्मा को समझना चाहिए, तो उसी समझ के हिसाब से अपना जीवन चलाना चाहिए। और धर्म का बहुत विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। अब उस धर्म को हर वर्ग को समझना है। छोटे है यौन अवस्था वालों को समझना चाहिए, प्रौढ़ अवस्था वालों को समझना चाहिए, वयस्कों को समझना चाहिए, वृद्ध लोगों को समझना चाहिए, और सभी प्रकार से स्त्री पुरुष सबको अपने अपने धर्म पर रहना चाहिए। और यही भाव जो है जब चलता रहता चलता रहता चलता रहता, और इस भाव में जब काम इंद्रियां नाचते फुदकते फिरते रहते हैं, तो उसमें जो है कितना 5 पुरुष 25 जोगनिया, 5 पुरुष 25 जोगनिया। देखो मन में कैसे जुड़े दुनिया के राग द्वेष को समझने वाले, दुनियादारी को समझने वाले, कैसे कैसे भाव में रहते हैं, किन भावों में जीवन बिताते हैं। जो भाव नहीं आए समझ में है, उसको समझने के बजाय, किसी से सलाह लेने के बजाय वो क्या करते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, छोड़ देते हैं एक बार। अब इस महल में जो है परमात्मा ने इतने सारे समुद्र, नदियाँ, झील, पहाड़, सारे पशु पक्षी से लेकर के जितनी भी उसकी सृष्टि है, सब उसने जो है पूरी सजा धजा रखे, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अब देखो, इसको अपने अपने तरीके से समझने की आवश्यकता है। धर्म
के विपर्य भाव में न जाइए, सत्य के विपर्य भाव में न जाइए, केवल सत्य पर ही रहिए। इस प्रकार से भगवान ने जो है महल जब बनाया भगवान, महल जब बनाया भगवान, जिसमें स्वयं नारायण बोले, जिसमें स्वयं परमेश्वर ही बोले, जिसमें हरि हरि बोले, जिसमें संसार के ही लौकिक अलौकिक जगत के सारे गतिविधियां होती हैं। परमात्मा के भाव को समझने वाला, परमात्मा में रहने वाला, परमात्मा में ही जीवन बिताने वाला, परमात्मा का सुमिरन करने वाला, जो अपना जीवन मरण सब कुछ परमात्मा में स्थित कर देते हैं, जो अपने सारे समझ को हो इस रूप से समझते हैं कि परमात्मा का जो रोम रोम है वही रोम रोम हमारा भी है। इस कारण से है किसी भी जीव का रोम रोम परमात्मा के रोम रोम से अलग नहीं हो सकता है। इस कारण हम परमात्मा सबका साक्षी होता है, सबके कर्मों का साक्षी होता है। यह धर्म भाव जिस ढंग से भी समझ लो और समझने की जो भी युक्ति हो, साधु संतों के सानिध्य में रह करके समझना चाहिए। मानते हैं कि जानते हैं कि संसार में उनकी ही सांसारिक परिस्थितियां हैं, परंतु संसार की परिस्थितियां का भी समाधान परमात्मा ही देते हैं, साधु संत सन्यासी देते हैं। सबसे बड़ा विचार, सबसे बड़ा मस्तिष्क साधु संतों के पास ही होता है। साधु संतों के पास धर्म से लेकर के अध्यात्म से लेकर के सारे प्रकार के विज्ञानों से लेकर के सारे कौशल तकनीकियों से लेकर के से उनका दिमाग विराट होता है। उसमें से केवल वो उतना ही छांटते हैं, उतनी ही तकनीकी छांटते हैं, उतनी ही विद्या को छांटते हैं जिससे उनका भला हो जाए और वो परमात्मा क्या ही रहे, संसार का ना होए। इस कारण वह एकांत मार्गी हो जाते हैं, वो एकांतवासी हो जाते हैं और एकांत में ही अपने साथ बातचीत करते हैं, अपने परमात्मा के साथ बातचीत करते हैं। अंतर्योग यात्रा के माध्यम से वो अपने अंदर चले जाते हैं, अंदर अंदर ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। अंतर्योग यात्रा के हर पड़ाव में कुछ समय ठहरते हैं, फिर आगे अपनी अंतर्योग यात्रा जारी रखते हैं। कौन सा भाव कब हो उसे परम उन्नति की तरह आत्मोन्नति की ओर ले जाए। इस कारण तब उसे प्रेरणा मिलती है वहाँ कि देखो भाई, भगवान ने हमें एक ऐसा इतना सुंदर महल बना के दिया है, काया कुटिया बना दिया है। हालांकि एक प्रकार से पिंजरा है, यह पंच तत्वों का एक पिंजरा है और उस पिंजरे में उस सोने के पिंजरे में जो है जिसको हम महल बोल रहे हैं उसमें जो है आत्मा रहती है। तब किसी ने कह दिया उड़ जा रहे पंछी, उड़ जा रहे पिंजरे के पंछी। जब देखता है कि यहाँ संसार में कुछ नहीं है और वो शरीर उनके लिए एक पिंजरा हो गया है,
तो जब तक उस पिंजरे का तोता वहाँ राम राम रट रहा है तब तक वो खुश है। जब वो राम नाम की खुशबू नहीं रहती है तब वो परेशान हो जाता है। कभी कभी उससे ऐसा दर्शन होता है कि भाई संसार पूरा जो है झूठ ही है, हम कितनी भी चेष्टा करें, कितनी तरीके से भी सिद्ध कर लें, पर संसार झूठ है, व्यर्थ का है, बिना बात का है, उसमें कोई रस नहीं है। तब वो जो है उस पिंजरे से उड़ने की कोशिश करता है, पर उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उसे परमात्मा की मदद चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा का योग बल चाहिए। तो परमात्मा की भक्ति शक्ति से ही उस पिंजरे से वो निकल पाएगा। तो वो परमात्मा के परम आकाश में, चित्त के आकाश में, उसके सत्य आकाश की ओर उड़ान भरेगा। तो इस प्रकार से जो है उसकी साधनाएं चलते रहते हैं। धर्म ने जब ऐसी उन्नति करी, धर्म के विचारकों ने, कि सब कुछ उन्होंने धर्म में डाल दिया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारे कोश में ही रख दिए। तो अन्न से, अन्न को उसको खुराक बताएगा, अन्न के माध्यम से शरीर चलता है, अन्नमय कोश बनाया। फिर उसके साथ प्राणमय कोश में उस अन्न पर आधारित प्राण भी हैं। उसके बाद मन है, मनोमय कोश है, मन की यात्रा है। और उसके बाद विज्ञानमय कोश है। सारे विज्ञान जहाँ पर विश्राम करते हैं, जहाँ उनकी सामर्थ्य थे, तब परमात्मा का उच्च कोटि का आनंदमय कोश प्रारंभ होता है। और उस आनंदमय कोश में व्यक्ति जो है हमेशा रह सकता है। उसी आनंदमय कोश में जो है परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा से मिलाप होता है और परमात्मा के भाव को वहीं समझा जाता है। वो विज्ञानमय कोश है, वहाँ पर सारे विज्ञानमय कोश की सीमा पार हो जाती है। विज्ञान ने संसार को बहुत कुछ दिया, उसकी सुख सहूलियत के लिए सब कुछ दिया, परंतु उसका उपयोग जो है नहीं कर पाते, सदुपयोग नहीं कर पाते ढंग से। अहंकार से भर जाते हैं, मैंने इसका खोज कर ली, उसका अन्वेषण कर लिया, और वो तब एक दूसरे को डराने धमकाने में लग जाते हैं जिसने जितनी विज्ञान की खोज करी हो। तो किसी ने अपने आवागमन साधन के लिए जो है वाहन बनाए, तो किसी ने बातचीत करने के लिए कुछ दूरभाष यंत्र बनाए, तो किसी ने एक दूसरे को, राजा ने डराने के लिए एक दूसरे को बड़े शस्त्र बनाए, अस्त्र शस्त्र बनाए, तो उन्हीं से डराने लग जाते हैं। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, अग्नि शस्त्र है, वरुण शस्त्र है, ये इस प्रकार की बातें हुई है। पर उनसे भी आगे जब पहुंचे भाई, विज्ञान भी कहीं पर विश्राम करेगा, उसकी भी कोई सीमा होगी। तो जब उसकी कोई सीमा होगी तो वो अपनी सीमा का जो है पार करके तो वो आनंदमय कोश। भाई आनंद कहाँ है? इस विज्ञान में क्षणिक आनंद आ रहा है, क्षण भंगुर आनंद है, बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, वैज्ञानिकों ने बहुत मत्थापच्चीसी की है और वो अपने किसी जी मंजिल पर पहुँचे भी हैं। पर उसके बाद उन्हें भी ये लगा कि मैं सुख नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, बेचैनी है, ये यात्रा तो बढ़ती जा रही है, ये यात्रा बढ़ती जा रही, पूरी नहीं हो रही। जब इस विचार पर आए तब उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया, और परमात्मा ने उन्हें अपने आनंदमय कोश में खींच लिया। वहाँ उनको इतना भरपूर आनंद दे दिया, वो विज्ञान को ही भूल गए। उस श्रेणी में आते हैं साधु संत सन्यासी, उसमें आते हैं भक्त लोग, उस आनंदमय कोश में। तो भक्तों की जो श्रेणी है, उनका जो निवास स्थान है, उनकी जो मंजिल है, वह आनंदमय कोश में उनका ठहराव है।
उसी को मोक्ष कहते हैं, उसको अमृत तो बोलते हैं, तृप्ति बोलते हैं, प्रेम, शांति, सब कुछ उसको बोलते हैं, जहाँ वो विचलित नहीं होता है। अब उसे कोई खोज नहीं करनी है। जिसने संसार बनाया वो परमात्मा मुझे मिल गया। जिसने सारा संसार, ये सारा जो है संसारिक बगिया बनाई, वह सब उसको मिल गया। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी तो बड़े बड़े साधु संत भी बोल देते हैं, कह देते हैं कि देखो भाई कि मन एक प्रकार से जो है माली है, अपने बगीचे को सजाता सजाता है अपनी इच्छाओं के लिए, तो उसको सजाता सजाता है। तो मन माले रोज बाग लगाए और उसको सींचे, मन माले बाग लगाए और उसकी करे खूब रखवाली, उसकी रखवाली भी करता है मन। तो अपने जो है अरमानों का जो है एक बगीचा है, उसको सजाता सजाता है अपने हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से नहीं। जो उसकी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, छोटी मोटी कह सकते हैं, वो तो समझता है कि मैंने जो है अहंकार जो है मेरा बहुत बड़ा शस्त्र है। अहम, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, मत्सर। क्रोध क्यों आता है कि जब कोई मन की बात, उसका अहंकार पूरा नहीं होता है, या उसका कामना पूरी नहीं होती है, या वो उसका लोभ की पूर्ति नहीं होती है, तब वो जो उदास हो जाता है, उसमें अहम आ जाता है। या उसके पास सभी कुछ हो गया तो सब अहंकार का सामान में वृद्धि करने वाले हैं। धर्म के किस भाव में रहना चाहिए और धर्म को किस ढंग से समझना चाहिए, यह मन को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा गया है, मनमाली, बनमाली, मनमाली, जो कुछ भी कहो, इस संसारिक रूपी बनकर बनमाली। अरे संसार का जो मन है, मन का विस्तार ही संसार है। तो मनमाली बाग लगाए खूब करे रखवाली, सुरत निरत की सूख गई केसर की क्यारी, सुरत निरत की सूख गई केसर की क्यारी, तब रोवे अबला नारी। तो अबला बोलते हैं जिसमें कोई बल नहीं है, जिसमें परमात्मा की शक्ति नहीं है, परमात्मा का वर्ण जो नहीं कर सकी, परमात्मा का चयन जो नहीं कर सकी, परमात्मा के शरण में जो नहीं जा सके। अब सुरत निरत दो शक्तियाँ, एक देखने की है, एक सुनने की है। निरत देखने की शक्ति है, सुरत और सुनने की शक्ति है। देखने की और सुनने की दो शक्तियाँ हैं, उसको सुरत निरत कहा गया है। तो सुरत निरत करे चाकरी, परंतु सूख गए उनकी केसर की क्यारी। उसकी सबसे कीमती जो धरती पर है, वो केसर की फसल होती है, वो बहुत व्याधियों में काम आती है। और इस प्रकार से जब जिसकी परमात्मा की भक्ति से तृप्ति नहीं हो पाई, जो संसार में रमी हुई आत्मा है, रमा हुआ प्राणी है, तो अबला, उसके में कोई बल नहीं रहता, बलहीन हो जाती है, उसको कहते हैं अबला नारी। जिसको संसार में कभी कहते हैं विधवा नारी का नाम भी देते हैं। विधवा में एक बल उसका छीन हो जाता है, पति नहीं होता है। इस प्रकार से जो है, जो भक्ति नहीं कर पाती है जो जीवात्मा, उसके पास भी एक जो है पति परमेश्वर की शक्ति की कमी हो जाती, तो अबला हो जाते, और परमात्मा की शक्ति जाए तो सबला हो जाएगी। तो इस प्रकार की भक्ति को
आप लोग जो कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि तुम्हारी जो है उत्कंठा क्या है, तुम्हारे मन की एकाग्रता कहाँ पर है, तुम्हारे आत्मा की एकाग्रता कहाँ पर ठहरी हुई है। अब देखो जो है मन का तो क्या है, माया मन की प्यारी, सारी अशोक वाटिका उजाड़ी। ये मोह ममता के हाथ बहुत लंबे चौड़े हैं, मन के हाथ बहुत लंबे चौड़े हैं। तो जो माया है, माया मन की प्यारी, सारी अशोक वाटिका उजाड़ी। सारे जिसने शोक समाप्त करना था, जिस अशोक वाटिका तैयार हो जिसमें कोई शोक नहीं है, शोक रहित जो वाटिका है वही अशोक वाटिका है। वो अशोक वाटिका कैसे हो सकती है? एक रावण की भी बना रखी थी अशोक वाटिका, पर संसारिक अशोक वाटिका थे। उसमें अच्छे अच्छे जो है पेड़ पौधे थे, फल के वृक्ष थे और ठंडी ठंडी उसमें हवा रहती थी, तो उसने उसको अशोक वाटिका कहा। प्रज्ञा की अशोक वाटिका दूसरी है, जहाँ चित्तवृत्तियों के संसार में, उनके बीच में, जहाँ जो काम क्रोध मद मोह लोभ इनकी चौकड़ी के बीच में एक परमात्मा की ऐसी किरण हो, एक परमात्मा की ऐसी छाँव हो, एक परमात्मा की ऐसी दया दृष्टि हो कि जहाँ कोई शोक न हो, और हम अपने आत्म वाटिका में बैठ करके उसका अनुभव करें, उसको देखें, परखें कि अरे परमात्मा के भाव को कैसे सोचे समझें, परमात्मा के भाव को कैसे सोचे समझें। तो मन जब माली बन जाता है अपने संसारिक वाटिका का, तो उसको फुर्सत ही नहीं होती परमात्मा के भजन की। वो अपने संसार को सजाने धजाने, काम क्रोध मद मोह लोभ का संसार, चित्तवृत्तियों का संसार, उनकी कलियों को देखता रहता है, उनको सींचता रहता है और अपने संसार को बढ़ाता रहता है। तो उसी को वो कुछ देर के लिए अशोक वाटिका समझता है, परंतु जब महाप्रलय आती है, पेड़ों की एक उम्र होती है, समाप्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तब उसे फिर दोबारा बाग बगीचा तैयार करना पड़ता है। पुराने पेड़ समाप्त होंगे, उनकी उम्र पूरी होगी, नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, नए पौध लगाने पड़ेगी। परंतु परमात्मा की अशोक वाटिका ऐसी है जिसमें कोई शोक कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा के लिए ही अशोक वाटिका है। तो परमात्मा ने जब भाव दिया इस प्रकार का कि धर्म में ही रहिए, सत्कर्म में ही रहिए और रहिए परमात्मा की भक्ति भाव में, सब कुछ तुम्हें वहीं मिल जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुम्हें आत्मा के महल में मिल जाएगा, परमात्मा का आनंद मिलेगा, परमात्मा का आनंद मिलेगा, परमात्मा की भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, एक सच्चा आनंद मिलेगा। इस प्रकार से परमात्मा के भाव को समझने वाले और परमात्मा में लीन रहने वाले कभी दुखी नहीं हुआ करते हैं, वो हमेशा सुख को प्राप्त रहते हैं। इस प्रकार से है परमात्मा के भाव को समझना सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है। आप लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं करना या किसी के लिए कुछ नहीं करना। अरे भाई, कोई व्यक्ति ही शक्तिशाली बनेगा, परमात्मा का भक्त बनेगा तो अपने लिए ही बनेगा, दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी सुख देगा। अपने आप तो सुख पाएगा, दूसरों को सुख अपने मधुर वाणी से, सच्ची वाणी से। परमात्मा के
भाव को इस ढंग से समझने वाले भक्तजनों की पुकार हमेशा ही रहती है। हमें और सुख दीजिए तो मन माले रोज बाग लगाए और उसको सींचे। मन माले बाग लगाए और उसकी करे खूब रखवाली। उसकी रखवाली भी करता है मन। तो अपने जो है अरमानों का जो है एक बगीचा है, उसको सजाता है अपने हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से नहीं। जो उसकी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, छोटी मोटी कह सकते हैं, वो तो समझता है कि मैंने जो है अहंकार जो है मेरा बहुत बड़ा शस्त्र है। अहम, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, मत्सर। क्रोध क्यों आता है कि जब कोई मन की बात, उसका अहंकार पूरा नहीं होता है, या उसका कामना पूरी नहीं होती है, या वो उसका लोभ की पूर्ति नहीं होती है, तब वो जो उदास हो जाता है, उसमें अहम आ जाता है। या उसके पास सभी कुछ हो गया तो सब अहंकार का सामान में वृद्धि करने वाले हैं। धर्म के किस भाव में रहना चाहिए और धर्म को किस ढंग से समझना चाहिए, यह मन को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा गया है, मन माले, वन माले, मन माले, जो कुछ भी कहो, इस संसारिक रूपी बन का वन माले। अरे संसार का जो मन है, मन का विस्तार ही संसार है। तो मन माले बाग लगाए खूब करे रखवाली। सुरत निरत की सूख गई केसर की क्यारी। सुरत निरत की सूख गई केसर की क्यारी। तब रोवे अबला नारी। तो अबला बोलते हैं जिसमें कोई बल नहीं है, जिसमें परमात्मा की शक्ति नहीं है, परमात्मा का वर्ण जो नहीं कर सकी, परमात्मा का चयन जो नहीं कर सकी, परमात्मा के शरण में जो नहीं जा सके। अब सुरत निरत दो शक्तियाँ, एक देखने की है, एक सुनने की है। निरत देखने की शक्ति है, सुरत और सुनने की शक्ति है। देखने की और सुनने की दो शक्तियाँ हैं, उसको सुरत निरत कहा गया है। तो सुरत निरत करे चाकरी, परंतु सूख गए उनकी केसर की क्यारी। उसकी सबसे कीमती जो धरती पर है वो केसर की फसल होती है, वो बहुत ब्याजों में काम आती है। और इस प्रकार से जब सत्य को धारण करें, सनातन को धारण करें, परमात्मा की सत्य शरण में चले जाएं, और तभी वह सत्य भक्ति कर पाएगा। धर्म का भाव इसी प्रकार से समझना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? ये विवेचन कहाँ हो रहा है? आत्मा के महल में हो रहा है। ये सब असली पंचवटी वही हैं जहाँ परमात्मा के पांचों कोशों का पूरा आनंद है और भरपूर आनंद है। इसलिए पंचवटी यही है। और पंचवटी पूरी धरती का नाम है, पूरी सृष्टि का नाम है, जहाँ जो है अगन समीर जल धरनी, ये सब कुछ पांच तत्व जो हैं, पांच महाभूत हैं, उनके मिश्रित गुणों से बने हुए जो है वाटिका है। तो यही पंचवटी है। पंचवटी कोई और जगह नहीं है। उसका रूपक बना करके पंचवटी नाम दे देते हैं। और तुम्हारा आत्मा का स्थल भी पंचवटी है। और देखो उसमें कितनी शांति मिलती है। परंतु उस पंचवटी के इर्द गिर्द आसपास
तामसी वृत्ति धारक राक्षस दैत्य सब घूमते फिरते रहते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या घृणा मत्सर ये सब घूमते रहते हैं। और ईर्ष्या ये राग द्वेष ये सब बंधन है। परमात्मा के भाव को इसी ढंग से समझने पर पता चलता है कि परमात्मा कहा अविस्मरणीय और कभी समाप्त न होने वाला ऐसा आनंद है जिसको हम उसके शाश्वत आनंद के नाम दे सकते हैं। सच्चे आनंद को सच्चिदानंद नाम दे सकते हैं। तो इस सारे आप लोग उस आत्मा के महल में बैठ करके सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि परमात्मा की वाटिका है और परमात्मा ने ही तुमको ये मूलभूत जो है महाभूत दिए हैं। यही भाव जब मन में रहता है कि परमात्मा को कैसे देखें, किस ढंग से देखें, परमात्मा का हो जाइए, परमात्मा में ही रह करके। अब ज्ञान का ऐसा भाव जब उतरता है तब ये लगता है कि परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, रोम रोम में है, जरे जरे में है, पत्ते पत्ते में है। तब ये भी भाव आता है कि जब सब जगह विद्यमान है, जरे जरे में, पत्ते पत्ते में, कण कण में, तो वहाँ फिर दूसरे अनैतिक कार्य दुष्कार्य कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। तब उसका एक पक्ष ये आता है कि परमात्मा ने जो है अपनी माया का संचालन, अपने काल का संचालन, उसकी परिधि में भी कुछ रखा है, उसको भी कुछ दे रखा है। अपना परमात्मा जिसको चाहता है, नहीं चाहता है, वो तो सबको चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा किसी को चाहता है, किसको नहीं। अब जब धूप पड़ते सूर्य भगवान हैं तो ये गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है, वो सबके लिए धूप होती है। वो ये नहीं बोलता है कि चल भाई तेरे बुरे कर्म हैं तो मैं तुझे धूप नहीं दूंगा। चंद्रमा भी अपने शीतल प्रकाश सबको देती है। ये जो बड़े तत्व हैं, परम तत्व हैं, ये ऐसा नहीं सोचा करते, वो अपना कर्तव्य समझते हैं और ये मूलभूत आवश्यकता है। इस प्रकार के भाव में रह करके परमात्मा को समझ करके परमात्मा का ही हो जाइए। तब एक भाव ऐसा आता है मन में, इस परमात्मा के महल में है 10 दरवाजे हैं और एक पवन का खंबा है। आवत जावत हो सब कुछ दिखे, आवत जावत कुछ नहीं दिखे। किसी को तो दिखता है कि सांसें चल रही हैं और किसी को नहीं दिख रहा, पर सामान्यतः आवत जावत कुछ नहीं दिखे। यह भी एक अचंभा, साधारण व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता है। परमात्मा के भाव में ऐसा रह करके जो भी समझ में आता है, परमात्मा को समझने की आवश्यकता है। परमात्मा के जो भी सात्विक गुण हैं उनको अपनाना चाहिए। और परमात्मा ने अपने शरीर को इस प्रकार से विभक्त किया है कि पूरी जितनी सृष्टि जहाँ तक दिखाई दे रही है, चिंतन में दिखाई दे रही है, चाहे वो वैसे दिखाई दे रही है, चाहे दिव्य चक्षुओं से दिखाई दे रही है, कहीं भी दिखाई दे रही है, वो अपने भाव में ही रहती है। तो परमात्मा के भाव को इस रूप में समझना चाहिए। अब देखो देखो भाव एक नहीं अनेक हो सकते हैं। परमात्मा भाव तो एक नहीं 1000 हो सकते हैं, पर परमात्मा 1000 नहीं हो सकते। परमात्मा एक ही होते हैं और एक ही रहते हैं। इस कारण
समझाया गया है कि इस संसार में जो है प्राणी की कितनी जो है सामर्थ्य है, जिसको कहते हैं कितनी औकात है। एक पानी का बुलबुला है, पानी के रो बुदबुदो, पानी के रो बुलबुलो, आदमी धर्यो नाम हरि भजन को आया था, बसा लियो पूरो नाम। उसने अपने जो चित्त वृत्तियों का संसार बसा लिया, हरि भजन करने के लिए आया था, परंतु ये फिर भी सोच विचार धर्म को ग्रहण करने के लिए जब ये विचार आता है, तब मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं कि भाई देखो, जब काम परमात्मा से ही चलना है तो तब परमात्मा को क्यों नहीं भजे, उसी का क्यों नहीं हो जाए। इस कारण धर्म के भाव को समझने वालों ने क्या क्या समझा, क्या क्या नहीं समझा। इस कारण जब उन्होंने कहा कि बिना परमात्मा के काम नहीं चलता है, और जो रोम रोम में बसने वाले का नाम राम है, तब साधु संत महात्मा ने कहा, राम राम रटते रहो जब तक घट में लागे प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, काल बेली आवेगा जब ले जाएगा अपने प्रताड़ना लोग, जहाँ प्रताड़ना दी जाती है। परंतु देखो तुम्हारी कमाई क्या है, कैसी है। तो ऐसे भाव को समझने के लिए एक से एक बातें जो है सामने आती हैं, और वो बातें ऐसी होती हैं कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, काल बेली आएगा, काल बेली आएगा, तैयार रखो कफन निकाल, तैयार रखो कफन निकाल, कफन निकाल करके तैयार हो, पूरी तैयारी रखो। और देखो हरि सुमिरन राम नाम लिया नहीं, हरि से रहा नहीं, राम नाम लियो नहीं, करो नहीं हरि से हे बंदे ऐसे ही जाएंगे, जोतने बंजर खेत, उनका खेत बंजर पड़ा हुआ है, बोएंगे बंजर खेत, खेत तो उनका खेत बंजर पड़ा हुआ है, कोई भक्ति का बीज नहीं उगाया है। उनका आत्मा का खेत, मन का खेत, जो देह में जो बैठा वो सब कुछ ऐसा ही है। अब देखो मानुष देह तुम्हारी माँ, तुम हो मानुष देह धारी, और तुम्हारी माता बाहर मरी। देखो तुम्हारी माता बाहर मरी, कैसे मरी? जो जिसने भक्ति तुम्हारी माता है वो मर गई है। किस प्रकार से मर गई? जब परमात्मा का नाम नहीं लिया है। तो धर्म का भाव ऐसा समझना चाहिए, तब एक ही बात समझ में आती है, तब एक ही बात समझ में आती है। मुख से राम राम बोल, मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा मोल। मुख
से राम राम वो तेरा क्या लगेगा, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम वो क्या, वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या। मानुष देह धारी, मानुष देह धारी, तेरी माता बाहर मरी। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मानुष देह धारी, तेरे माता बाहर मरे। मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल। मुख से बोल राम राम, मुख से बोल राम राम। मुख से राम राम, मुख से बोलो राम राम। बोलो राम राम, राम राम। मुख से राम राम बोल, क्या लगेगा तेरा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या। सांसों सांसों चलना है, सांसों सांसों चलना है। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना है। तो सच्चे पानी को तेरा क्या लगेगा मोल। 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 तो सत्य के रास्ते चलना, तो सत्य के रास्ते चलना। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तो सच्चे रास्ते चलना। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल।
राम राम हो तेरा तो सच्चे मार्ग पर चलना तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना तो सच्चे रास्ते चलना तेरा हाथ पाँव सांसों सांसों में चलना सांसों सांसों में चलना तेरा हाथ पाँव में हिलना सांसों सांसों में चलना तेरा हाथ पाँव में हिलना मुख से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा राम राम बोल तेरा मुख से सब पानी बोल तेरा क्या लगेगा मुख से पानी बोल तेरा क्या लगेगा मुख से हरे हरे 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 बोल तेरा क्या मुझसे हरे हरे बोल तेरा मुझसे राम राम बोल तेरा क्या मुझसे राम राम बोल तेरा क्या मुझसे राम राम बोल तेरा क्या अपनी वाणी में रस घोल अपनी वाणी में रस गो तेरा क्या लगेगा 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 तेरा क्या लगेगा मूल बंदे तेरा क्या लगेगा तेरा क्या लगेगा मूल रे बंदे तेरा क्या लगेगा मोह तेरा क्या लगेगा मोह तेरे क्या लगेगा मुख से राम राम बोल राम राम बोल तेरा क्या लगेगा से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा से राम राम बोल तेरा क्या लगेगा देखो क्या मोल लगना है कुछ लेना नहीं देना नहीं सांसों में ही चलना है सांसों में ही भजना है न तो हाथ पांव कहीं हिलना ना कुछ और कभी कभी तो मुंह भी नहीं हिलता है और जपा जाप हो जाता है तूने सांसों ही सांसों में चलना तेरा हाथ पांव नहीं हिलना ने सांसों ही सांसों में चलना तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना तो सच्चे पानी हो क्या लगेगा सच्चे पानी हो तेरा क्या लगेगा सच्चे पानी हो तेरा क्या लगेगा राम नाम है बड़ा अनमोल तेरा क्या लगेगा राम नाम है बड़ा अनमोल तेरा क्या लगेगा राम नाम है बड़ा अनमोल तेरा क्या लगेगा सच्चे पानी तो वो तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम हो तेरा क्या लगेगा मुझसे सच्चे
वाणी वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से सच्चे वाणी वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से सच्चे वाणी वो तेरा क्या लगेगा मोल। क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल। क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल। क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। मुख से राम राम वो तेरा क्या लगेगा मोल। राम नाम लेकर अपने जन्म जन्मों की पापों की गठरी खोल। राम नाम लेकर अपने जन्म जन्मों की ही पापों की गठरी को खोल। जन्म जन्म के पापों की गठरी खो। मुझसे राम राम को जन्म जन्मों के पाप के गठरी खो। मुझसे राम राम को जन्म जन्मों के पाप की गठरी खो। से राम राम बोल। जन्म जन्मों की पाप की गठरी अपने सामने रख दो, शरणागत हो जाओ, भगवान की शरणागत हो जाओ। उस गठरी को खोलो और उस गठरी में जितने पाप हैं परमात्मा सब समाप्त कर देंगे। सच्चे मन से जब उसका ध्यान होता है, स्मरण होता है, तो सब कुछ समाप्त कर देते हैं। देखो भगवान के विषय में जब बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, जहाँ ब्रह्मा विष्णु में अत्रि आश्रम में जो है छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चे बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं, नवजात शिशु बन जाते हैं। जहाँ इतनी बड़ी शक्तिशाली चंद्रवंशी अत्रि मुनि अनुसुईया के आश्रम में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे बन जाते हैं। इतने शक्तिशाली ऋषि ने भगवान राम के विषय में क्या बोला? क्या बोला उन्होंने उनकी स्तुति करी और कहा, नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलम। वो बिल्कुल भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं और शील उनका स्वभाव है। जैसे कहा गया ना, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। उसी प्रकार की बात अत्रि मुनि ने बोली है, चंद्रवंश है। तो उन्होंने ये कहा है, नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलम। भुजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सुधांशु। निकाम श्याम सुंदरम, निकाम श्याम सुंदरम।